हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कुरान 12:54 में राजा के बजाय फिरौन नामकरण का प्रयोग। कुरान में अलग अलग युगों के शासकों के लिए शब्दों का सटीक प्रयोग एक उल्लेखनीय भाषाई और ऐतिहासिक विवरण है। सूरह यूसुफ अध्याय 12 में एक दिलचस्प उदाहरण मिलता है जहां पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के समय में मिस्र के शासक को फिरौन के बजाय मलिक राजा कहा गया है। यह भेद ऐतिहासिक साक्ष्यों से मेल खाता है क्योंकि फिरौन की उपाधि यूसुफ के समय के बहुत बाद में प्रचलित हुई। फिरौन शब्द का ऐतिहासिक संदर्भ। फिरौन मिस्री भाषा में पेरआ यानी महान घर मूल रूप से राजमहल के लिए प्रयुक्त होता था, न कि शासक के लिए। समय के साथ यह शब्द राजा के लिए इस्तेमाल होने लगा, ठीक जैसे व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रतीक बन गया। हालांकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह उपाधि न्यू किंगडम लगभग 1550 से 1292 ईसा पूर्व 18वें राजवंश के दौरान ही प्रमुख हुई। इससे पहले मिस्र के शासकों को केवल राजा नेसुबिटी कहा जाता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जीवन काल इससे पहले संभवतः मिडिल किंगडम या सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व में हुआ, जब फिरौन शब्द शासक के लिए प्रयोग में नहीं था। कुरान ने सूरह यूसुफ 12:54 में मलिक राजा शब्द का प्रयोग करके एक सटीक ऐतिहासिक विवरण दिया है जो 7वीं सदी के अरब में आम ज्ञान नहीं था। बाइबिल की शब्दावली से तुलना। दिलचस्प बात यह है कि बाइबिल यूसुफ और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों के समय के मिस्री शासकों के लिए फिरौन शब्द का ही प्रयोग करती है। उत्पत्ति 41 निर्गम 5। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अनुचित है क्योंकि यूसुफ के समय में यह उपाधि प्रचलित नहीं थी। इसके विपरीत कुरान दोनों युगों में अंतर करता है। यूसुफ के समय का शासक राजा मलिक कुरान 12:54। मूसा के समय का शासक फिरौन कुरान 20:60। यह भेद आधुनिक मिस्र विज्ञान इजिप्टोलॉजी के निष्कर्षों से मेल खाता है, जिसके अनुसार फिरौन की उपाधि यूसुफ के बाद के काल में ही प्रमुख हुई। कुरान की ऐतिहासिक सटीकता के निहितार्थ। इस सूक्ष्म परंतु सटीक भेद के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। एक पुरातत्व से सामंजस्य आधुनिक खोजें कुरान की शब्दावली का समर्थन करती है, जबकि बाइबिल का फिरौन का एकसमान प्रयोग कम सटीक प्रतीत होता है। दो और ऐतिहासिक असंगति का अभाव कुरान बाद के शब्दों को पहले के युग पर नहीं थोपता, जो ऐतिहासिक संदर्भ के ज्ञान को दर्शाता है। 3 दिव्य ज्ञान का तर्क। चूंकि यह ऐतिहासिक विवरण 7वीं सदी के अरब में अज्ञात था, मुसलमानों का मानना है कि यह कुरान के दिव्य स्रोत को इंगित करता है। निष्कर्ष। कुरान द्वारा यूसुफ के युग में राजा और मूसा के युग में फिरौन का अंतर करना ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ एक अद्भुत सामंजस्य दर्शाता है। यह सटीकता, जो सदियों तक अनदेखी रही, आधुनिक मिस्र विज्ञान से ही पुष्ट हुई है। चाहे इसे एक भाषाई चमत्कार माने या ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, यह कुरान के विवरणों पर गहरी दृष्टि को उजागर करता है, जो आज भी विद्वानों और विश्वासियों को आश्चर्यचकित करता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।